डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चंस? वालेकुम अस्सलाम सर जी। नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी। सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द मेन्यूज इन आर, आई थिंक ऐसे ही कुछ था ना। हाँ जी सर जी। हाँ जी। आपने कहा था कि हेल्प वाला जो आइकन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। तो उसी पे हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं। यस। तो जैसे कि अब विंडोज़ तक हमने कहा हेल्प का मेन्यू है। इसमें सबसे पहले आपके पास कंसोल लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स मिलेंगे। ठीक है, जो हम कंसोल, ये जो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम आर कंसोल कहते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है ऊपर। तो दूसरा जो आर का एक वर्जन है वो आर स्टूडियो, अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है। तो बेसिकली जो कंप्यूटिंग है वो आर कंसोल ही करता है। अगर आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ इसमें देख विजुअलाइजेशन में कुछ फ़र्क आ जाएगा। मतलब आपको पैकेजेस वगैरह और जो जो डेटास पड़े हुए हैं वो सामने नज़र आएंगे, 3-4 विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। जैसे मिनी टैब में होते हैं कि एक ग्राफिक विंडो है और एक डेटा विंडो है और एक जो है कमांड विंडो है। तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस कंसोल के मतलब कुछ शॉर्टकट्स आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे लेफ्ट एरो के लिए कंट्रोल बी है, राइट एरो के लिए कंट्रोल बी है, कंट्रोल एल है क्लियर द कंसोल, कंट्रोल ओ के लिए क्या है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल शायद ना हो। अगर आप शॉर्टकट्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। देन यू हैव ये ज़रा देखिए, एफ ए क्यू ऑन आर। एफ ए क्यू क्या होता है जी? पता नहीं सर। माशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो एफ ए क्यू का मतलब ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल क्रोम पे फॉर एग्जांपल ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। तो ये मुख्तलिफ आर के मतलब कोई मुख्तलिफ क्वेश्चंस पड़े होंगे। ठीक है। जैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के, हाउ फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्टेनिंग दिस डॉक्यूमेंट, व्हाट इज़ आर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा आर इज़ अ सिस्टम फॉर स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन, ग्राफिक्स, मतलब उसकी डिटेल्स हैं। व्हाट मशीन्स डज आर रन ऑन, तो कौन सी मशीन पे काम करता है। व्हाट इज़ द करंट वर्जन ऑफ आर, करंट वर्जन वो बता देगा। तो ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए नहीं है। इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर विंडोज़ हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा। हाउ डू आई इंस्टॉल आर फॉर विंडोज़, तो विंडोज़ इंस्टॉल करने का तरीका बता देगा। ठीक है। हाउ डू आई चेक एन इंस्टॉलेशन इज़ नॉट करप्ट। ठीक है। हाउ डू आई रन आर, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कर देता हूँ, या हाउ डू आई प्रिंट फ्रॉम आर, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इट डिपेंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट। यू कैन प्रिंट द ग्राफिक्स विंडो फ्रॉम इट्स मेन्यू और बाय यूजिंग डेव प्रिंट विद सूटेबल। तो ये डिफरेंट, इसमें आपको जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनेट पे पूछे जाते हैं उनकी एक इनमें समझ लें कि कलेक्टिविटी सी बना दी है, कलेक्शन है डिफरेंट क्वेश्चंस जो यूज़र्स पूछते हैं। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आर कांट फाइंड माई फाइल बट आई नो इट्स देयर। तो आर की वर्किंग डायरेक्टरी के मतलब क्वेश्चंस हैं। आर रजिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके क्वेश्चंस हैं। और तो इससे इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस करें आप, तो आप जो है इसकी शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई मेरे ख्याल गूगल क्रोम की। न- स- तो आप सर नो जी, सर हमें जी। सिर्फ आर तो आप आर मुझे की बताएं स्क्रीन तो शो सही हो ना रही है और फिर। उस पर ठीक है, ये देखें, जब मैंने उस पर क्लिक किया ना, आर फॉर विंडोज़, इसको दोबारा ही अब क्लिक करता हूँ। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर आर फॉर विंडोज़, तो ये आपके पास स्क्रीन ओपन होगी इस तरह की। ठीक है। यहाँ पे आप लिखा होंगे इंट्रोडक्शन क्या है, वेयर आई कैन फाइंड द लेटेस्ट वर्जन, हाउ डू आई इंस्टॉल आर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास होंगे बहुत डिटेल्स में। पैकेजेस क्या है, कैन आई इंस्टॉल पैकेजेस इनटू लाइब्रेरीज इन दिस वर्जन, the packages I installed do not appear in the HTML help system।
हर एक जो को प्रॉब्लम आपको आते रहेंगे वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा, अच्छा ये देखें, हाउ डू आई इंक्लूड सी प्लस प्लस कोड, द आउटपुट ऑफ माई सी कोड डिसअपीयर्स, ये कंसोल के मतलब चीज़ें हैं। माई वर्क स्पेस गेट्स सेव्ड इन अ स्ट्रेंजल प्लेस, हाउ डू आई स्टॉप दिस। ठीक है, ये ज़रा देखें, इस पर क्लिक करेंगे, हाउ डू आई स्टोर माई वर्क स्पेस इन अ डिफरेंट प्लेस, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो माई वर्क स्पेस गेट्स सेव्ड इन स्ट्रेंज प्लेस, हाउ डू आई स्टॉप दिस, हैव यू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, सी क्वेश्चन नंबर 6.2। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग डायरेक्टरी जैसे चेंज करेंगे तो आपके पास फाइल जो वर्क स्पेस है वो डिफरेंट जगहों पे सेव हो जाएगी। हाउ डू आई स्टोर माई वर्क स्पेस इन डिफरेंट प्लेस, यूज फाइल और चेंज डायरेक्टरी मेन्यू, ये भी कल डिस्कस हुआ है। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं आर के मतलब, तो उन्होंने एक उसकी कलेक्शन बना दी। ठीक है, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि बजाय इसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट को पढ़ने के, जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम आप गूगल पे लिखें, ओपन गूगल पे, तो वो वहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप रेलेवेंट पेज तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लिस्ट में आपको लंबा चौड़ा काम तलाश करना पड़ेगा। इसी तरह आगे देखें, मैनुअल्स इन पीडीएफ, ये अहम चीज़ है ज़रा। ठीक है, नज़र आ रहा है ना ये मैनुअल्स इन पीडीएफ। हाँ जी सर जी। ठीक है, हाँ जी इसमें सर जी, आ मैनुअल्स रहा में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंट्रोडक्शन, आर रेफरेंस, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंग्वेज डेफिनेशन, राइटिंग आर एक्सटेंशंस, इंटरनल इंस्टॉलेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ इसमें। फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोडक्शन ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास ओपन होगी जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन ओपन किया है। ये आपकी जब से ही आप इंस्टॉल करते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर ये फाइल पड़ी होती है कहीं ना कहीं सी के इंस्टॉलेशन के साथ। तो ये वो इंट्रोडक्शन टू आर है जो आर की टीम ने खुद प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये अब देखें 105 सफ़े की फाइल है। इसको आपको सारा कुछ इसमें मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, आर एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलेटेड सॉफ्टवेयर, आर एंड स्टैटिस्टिक्स, यूजिंग आर इंटरेक्टिवली। ठीक है, सम मैनिपुलेशन, नंबर्स, वेक्टर्स एंड असाइनमेंट्स। ये ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको इधर से ही बता रहा होता हूँ, मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन बहुत सारी इधर से। रेगुलर सीक्वेंसेस कैसे आपने बनाने हैं तो हमने बताए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्या आर एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, आर इज एन इंटीग्रेटेड सूट ऑफ सूट मीन कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज फॉर डेटा मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन एंड ग्राफिक्स, graphical display, an effective data handling and storage facility, suite of operators for calculations on arrays in particular matrices। ठीक है, इस तरीके से आप वो वेक्टर्स और सीक्वेंसेस वाला का पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, आर कमांड्स, केस सेंसिटिविटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर इज वेरी केस सेंसिटिव। ठीक है, स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव। ठीक है, वेक्टर्स असाइनमेंट, ये असाइनिंग स्टेटमेंट हम देख चुके हैं। आर ऑपरेट्स एंड ऑन नेम डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आपके पास न्यूमेरिक वेक्टर है, विच इज अ सिंगल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। देखें, ये एक वेक्टर बनाने का तरीका है। असाइनिंग स्टेटमेंट ऐसे दी हुई है। आगे उसने बताया होगा असाइनिंग स्टेटमेंट कैसे आपने देनी है। इक्वलिटी भी दे सकते हैं, ये साइन दे सकते हैं। ठीक है, असाइन की वैल्यू दे सकते हैं, सर सारा जी, हमने डिस्कस किया था। जी, सर जी ये ऊपर थोड़ा सा कीजिए, जो थी ये कमांड लिखी हुई है सर, ये लेस देन माइनस के साथ ये क्यों लिखा है? किधर? ये जी ये सर, x1 के बाद ये हाँ, जी ये सर। लेक्चर नंबर 1 देखना, उसमें डिस्कस हुआ है। अच्छा, उसके बाद अर्थमेटिक वेक्टर के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे करने हैं। मैंने बताया था कि आर में 3 तरह की असाइनिंग स्टेटमेंट, 4 तरह की यूज होती हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इक्वलिटी और असाइन लिख के असाइन। ठीक है, तो जैसे ये अब एज अ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो ये इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने मीन निकालना है तो मीन का फंक्शन भी है, और सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्स ये भी है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फंक्शन भी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एज ए कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करना चाहें। तो इसमें बहुत सारी डिटेल हैं।
रेगुलर सीक्वेंसेस मैंने कहा था, बताया था आपको कैसे जनरेट करनी है। सीक्वेंस -5 अब यहाँ राइट एरो है, ये आप इसी का सवाल पूछ रहे थे ना पहले, ये माइनस साइन के साथ क्यों दिया हुआ है, तो ये असाइनिंग स्टेटमेंट डिफरेंट है। ये सीक्वेंस के जैसे फ्रॉम टू 30, सीक्वेंस टू फ्रॉम 30, ठीक है। तो अगर आप फ्रॉम और टू नहीं भी लिखते तो ये काम चल जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है कि आप लिखा करें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आर की लॉजिकल वेक्टर जैसे आ गए, मिसिंग वैल्यूज से क्या करना है, कैरेक्टर वेक्टर्स कैसे आपने प्रोड्यूस करने हैं, तो ये बेसिक्स चीज़ें बहुत सारी हैं। इसी तरीके से अगर वापस हम आए आर में, क्योंकि इस वक्त तो हम हेल्प को ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर आर मैनुअल्स के अंदर फॉर एग्जांपल डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं क्लिक कर देता हूँ, ये एक फाइल आप ओपन होगी, तो ये डिटेल्स बताएगा कि रीड डॉट टेबल कैसे इंपोर्ट करना है, मिनी टैब से कैसे इंपोर्ट करना है, एसपीएसएस से कैसे इंपोर्ट करना है, सैस से कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। स्कैन कैसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। स्कैन के ऑप्शन को, स्कैन हमने पढ़ा था, तो स्कैन ऑप्शन क्या है, बोथ रीड डॉट टेबल एंड रीड डॉट एफ दिस सर जी यूज, हमें कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा। ये लो, अच्छा जी, फाइल, अब ये स्कैन का हाँ अभी ऑप्शन भी नहीं क्या हो रहा सर, जी, नहीं शो हो रहा अभी। यार शो हो तो रहा है अब स्क्रीन, हो गया है सर जी, हो गया है। अच्छा जी, ये स्कैन का ऑप्शन है, ये शायद मैंने आपको वैसे तो डिस्कस किया है वेक्टर बनाने के लिए ये, कि लेकिन मैट्रिक्स उसके लिए डिस्कस नहीं किया मैंने आपको, डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्कैन का ऑप्शन आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, फर्दर लिख सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। डेटा रीशेपिंग द डेटा, बेसिकली आप री डॉट सी एस वी कैसे करना है, सी बाइंड देखें यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम्स को बाइंड कर रहे हैं आप, ये हमने डिस्कस किया था, हमने ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके डिस्कस किया था, यहाँ मजीद डिटेल में लिखा हुआ है अगर कोई इंटरेस्टेड हो। सर जी, जी जी, सर ये जो सा हम देख रहे हैं ये टेक्स्ट की फाइल है, ये जी पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ। सर यहाँ से कन्वर्ट नहीं ना होगा उसमें आर में डायरेक्ट, ये जो सी डाटा है। क्या मतलब, यहाँ पे डेटा है ही नहीं। सर ये जिस तरह ये वैल्यू लिखी नहीं हुई है, अब ये शो हो रहा है हमें ए तो बी यार सी की ये वैल्यू। समझ, इसको यूं समझो कि ये एक किताब है, उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक आपका, एक तो ये बड़ा मसला है ना कि आपको समझ नहीं आता कि मटेरियल में और डेटा में क्या फ़र्क है। मैंने जी डेटा सर्च किया है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, हालांकि आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो, आप सब सब स्टूडेंट्स कह रहे हो मैं डेटा सर्च कर रहे हैं जी। डेटा इज सम फॉर्म ऑफ नंबर्स, उसका मतलब डेटा का, स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि डेटा से क्या मुराद है। आप एक फॉर एग्जांपल यूजेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन एग्रीकल्चर के ऊपर आपने मजमून लिखना हो, उसके ऊपर आप कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, आप उसे भी डेटा ही कह रहे होते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ फाइल है जिसमें ये अगर बुक शेप है, चैप्टर 2 ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लेन की गई जरा डिटेल से, हेल्प को हम पढ़ रहे हैं। आप इसको इम्पोर्ट, आप पीडीएफ इंपोर्ट करके आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आर के अंदर ये इंपोर्ट हो जाती है पीडीएफ फाइल, तो आप करोगे क्या, क्या आप उसको डेटा एनालिसिस कर लोगे उसको, क्या ख्याल है आपका, सवाल मैं नहीं समझ पाया ना, इसको इंपोर्ट क्यों करना है। सर जी मैं ना वो ये समझ रहा था कि मे बी ये टैक्स हो तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ से डाटा कॉपी मतलब वहाँ पे देखो इंपोर्ट ये हो। डेटा नहीं है, ये टेक्स्ट है, ठीक है सर। ठीक है। डेटा मींस measured or collected information in the form of some numbers or categorical variables, अगर बहुत लूजली भी हम उसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप हेल्प से ये सारी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अगेन इतने डिटेल्स मेन्यू अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो तो जाहिर है पढ़ सकता है,
अदरवाइज गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आर फ्री है, बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प अवेलेबल। फिर आपके पास है यहाँ पे फंक्शंस, आर फंक्शंस, ठीक है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के मुतल्लिक आपने हेल्प लेनी है तो यहाँ पे आप लिखें, और यहाँ पे याद रखिएगा, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ कि कोई किसी खास फंक्शन की आपने हेल्प लेनी है कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसका तरीका ये है आर फंक्शंस टेक्स्ट। लेकिन आपको एग्जैक्ट फंक्शन का सिंटेक्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी मीन, ठीक है, ओके। मीन का फंक्शन अब मुझे पता है, इसलिए मैं ओके कर रहा हूँ। मीन तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी। मीन यहाँ पे बताया कि मीन इज अ पार्ट ऑफ बेस, ये नजर आ रहा है जी? हाँ जी सर जी। मीन इज अ पार्ट ऑफ बेस, मतलब बेस पैकेज का हिस्सा है। मीन फंक्शन का नाम है, बेस पैकेज का नाम है, मतलब ये वो पैकेज है जो आर में बिल्ड इन शामिल होता है, ठीक है। अब आगे मीन, इसको यूज कैसे कर, जेनेरिक फंक्शन फॉर द अर्थमेटिक मीन, मतलब ट्रिम्ड अर्थमेटिक मीन भी आप यूज कर सकते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिम्ड मीन क्या होता है बाय द वे? सर जी जिसमें सर हमारी हमारे वो डाटे छोटी में जो उनसे आउटलायर। आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू हो उनको निकाल कर अगर हम दोबारा मीन ठीक लें है, उसे हम ठीक ट्रिम। है। तो मीन देखें, मीन का ये फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये फंक्शन है, एक्स इसका एक आर्ग्यूमेंट है, फिर ट्रिम का आर्ग्यूमेंट है, फिर एन ए डॉट आर एम इक्वल टू फॉल्स, ये आर्ग्यूमेंट है। अब नीचे तफसील लिखी हुई है कि आर एक्स क्या है, एन आर ऑब्जेक्ट, करंटली देयर आर मेथड्स फॉर न्यूमेरिकल लॉजिकल वेक्टर्स एंड डेट डेट टाइम, मतलब इसमें आप लॉजिकल वेक्टर अगर आप दें ट्रू फॉल्स वाला तो उसको भी वो मीन दे देगा, न्यूमेरिक वेक्टर दें उसकी भी वो मीन दे देगा, क्योंकि लॉजिकल वैल्यूज का मैंने बताया था कि ट्रू को 1 डील करता है और फॉल्स को 0, जाहिर है फिर मीन निकल सकता है, ठीक है। इसी तरह देखें ट्रिम है द फ्रैक्शन फ्रॉम 0 टू 0.5, तो आप जितना उसको ट्रिम फंक्शन अगर आप देते हैं 0.10, तो इट मीन्स कि वो दोनों एक्सट्रीम्स पे 5% डेटा लेफ्ट एक्सट्रीम से और 5% डेटा राइट एक्सट्रीम से ट्रिम करके आपको मीन निकाल के दे देगा, ठीक है। अब मैंने चूंकि ट्रिम आपको इसलिए नहीं बताया था कि हम आमतौर पर ट्रिम यूज़ नहीं करते, ठीक है। ट्रिम मीन इसके अंदर ही अगर आप ट्रिम वाला ऑप्शन नहीं देंगे तो बेसिकली ट्रिम 0 है, मतलब ट्रिमिंग नहीं करनी। तीसरी चीज़ क्या है, एन ए डॉट आर एम, अ लॉजिकल वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर एन ए, मतलब जो मिसिंग वैल्यूज हैं, शुड बी स्ट्रिप्ड बिफोर द कंप्यूटेशन प्रोसीड्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ये भी वैसे डिस्कस नहीं किया था कि आमतौर पर मिसिंग वैल्यूज नहीं होती डेटा में, अगर हों तो फिर आप उसके लिए सर्च कर सकते थे। एन ए डॉट आर एम, अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज हों तो उनको डेटा से एक्सक्लूड करके बाकी का मीन निकाल देना है। अगर ये आपने फॉल्स किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो अगर कोई एक